अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 13 है दैट इज़ साउंड, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1, अ टूरिस्ट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken as 344 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने टाइम दे दिया है 5 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। उसके बाद स्पीड दे दी है 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। आपके पास ये आपकी बुक में एक ये इस तरह की इको की जो पिक्चर बनी हुई है उसमें उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि जो डिस्टेंस होता है वो 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। 2d क्यों है कि एक दफ़ा से यहाँ से आवाज़ जाती है, वो किसी भी बैरियर को या किसी और चीज़ को हिट कर कर वापस आ जाती है, ठीक है। तब हमारे ईयर में हमारे पास आवाज़ आती है तो इको की साउंड जनरेट होती है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, वो 2d हो जाता है, एक दफ़ा जाने का डिस्टेंस और एक दफ़ा आने का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 2d इज इक्वल्स टू v क्रॉस t। अब हमने सिंपल फॉर्मूला जो है इसको d को यहाँ पे सेपरेट करना है, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू 334 है, टाइम हमारे पास 5 गिवन है और ये 2 से हमने डिवाइड कर देना है। सो आंसर आ जाएगा 860 मीटर्स, ठीक है, जो इसका डिस्टेंस होगा। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। स्पीड गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ गिवन है 45 सेंटीमीटर्स, तो हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 0.45 हमारे पास इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा। हम इसको 45 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला जो हम लास्ट चैप्टर में भी हमने वेव्स में भी हमने पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला है, तो है f इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। v की वैल्यू पुट करेंगे 1500 और लैम्डा की वैल्यू 0.45 पुट करके जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज 3333.3 हर्ट्ज। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, a sound waves in sea water travels at speed of 1500 meter per second. It is sent and detected back after reflection from seabird in 8.5 seconds. Find the distance from the surface to the bottom of the sea. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्पीड हमें गिवन है 1500 की, ठीक है, और टाइम गिवन है 8.5 का। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस या फिर कह लें कि डेप्थ फाइंड करनी है सरफेस से बॉटम तक की, कि कितना जो समंदर है वो कितना गहरा है, उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो डेप्थ का फॉर्मूला हमारे बुक में गिवन है, डेप्थ इज इक्वल्स टू v क्रॉस t डिवाइडेड बाय 2, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 8.5 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इनको सॉल्व करके आंसर आएगा 12750 डिवाइडेड बाय 2, 6375 मीटर्स। ये हमारे पास आ जाएगी कि इतनी हमारे पास डेप्थ है फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, a physician counts 69 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and the time period of the heartbeat. अच्छा जी, यहाँ पे हमने जल्दी से लिख लेना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास 69 गिवन है, टाइम हमारे पास 1 मिनट का गिवन है। हमने क्या करना है, इस 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, 60 सेकंड आ जाएगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स 69 है, टाइम 60 है, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.15 हर्ट्ज। अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। हमने यहाँ लिख दिया 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की ये जो वैल्यू आई थी 1.15, ये हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.69 सेकेंड्स। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ एट स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है जी,
बहुत ही आसान है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है और फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी f1 हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे f2 इसको डिनोट कर देंगे कि ये 20,000 की फ्रीक्वेंसी जो है वो f2 है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है, वेव लेंथ की रेंज, इसका मतलब क्या है कि λ1 और λ2 फाइंड आउट करना है। अब हमने सिंपल वही फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है उसमें से लैम्डा को सेपरेट कर लिया, λ1 इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ, f1 हमने यहाँ पे 20 पुट करना है तो v की वैल्यू 343 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 20 पुट करनी है, आंसर आएगा 17.15 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली हमने f2 के लिए 20,000 हर्ट्ज के लिए λ2 फाइंड आउट कर लेना, बिल्कुल सेम उसी तरह v की वैल्यू वही रहेगी, बस f की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 20,000 हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 0.0171 मीटर्स। बहुत ही ईजी था, सिर्फ हमने रेंज वेवलेंथ की रेंज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हार्ड heard after 3 seconds of lightning flash, find the distance of cloud from the ground। अब हमने ये फिर से वही करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्लाउड से लेकर ग्राउंड तक का। तो टाइम हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड का, स्पीड 340 गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है हमारे पास जो उसका फॉर्मूला, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंपल डिस्टेंस बताना है हमने, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि बॉटम तक की डेप्थ बताएं या कुछ इस तरह का बताएं। तो ये इसमें हमने सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, v क्रॉस टी, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये हमारे पास फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1020 मीटर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस का है v क्रॉस टी का, जिसमें कोई इस तरह की बात नहीं की कि डेप्थ फाइंड आउट करें या इको की बात हो रही है या कुछ इस तरह की बात नहीं हो रही, सिंपल न्यूमेरिकल है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। जब भी कहीं पे इको की बात होगी तो हमने वो d इज इक्वल्स टू v क्रॉस टी डिवाइड 2d इज इक्वल्स टू v क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमारे पास है सोनार sound navigation and ranging system sends ultrasound regional towards seabird. It is received back after 5.3 seconds. Its speed of sound in sea water is 1550. Find the depth of the sea there. ठीक है, depth of the sea find out करनी है। टाइम गिवन है 5.3 का, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, हमने डेप्थ का फॉर्मूला हमें पता है, डेप्थ इज इक्वल्स टू v क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 2 होता है। वैल्यूज पर हमारे पास है, सारी वैल्यूज गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू, टाइम 5.3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डेप्थ इज इक्वल्स टू 4107.5 मीटर्स। ओके जी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सेम फार्मूला ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में वही लग रहा है और फार्मूलाज इसमें लग रहे हैं, d इज इक्वल्स टू v क्रॉस टी डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लग रहा है एक हमारे पास, और एक लैम्डा इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला जो है वेव्स का फॉर्मूला था वो यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।